सभी को नमस्कार। 10वीं कक्षा में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और हमारी टॉपिक आज जो है वो है 11वीं और 12वीं अनुसूची। जी हाँ, पंचायती राज अधिनियम और शहरी शासन के विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 11वीं अनुसूची के विषय में। तो 11वीं अनुसूची जो है संविधान के जो 22 भाग हैं उसमें भाग 9 में जोड़ा गया है और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है पंचायती राज व्यवस्था को इस अनुसूची में। और इसकी शुरुआत हुई 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और ये 3 स्तर पर इसका जो है व्यवस्था की गई। कहने का अर्थ ये है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में अब 3 स्तर हो गए हैं 1993 के बाद में, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर को, और तीसरा जो स्तर है जहां पंचायती राज और शहरी शासन की व्यवस्था को जोड़ा गया जिसको प्राय स्थानीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो 3 स्तर हैं। सबसे पहले गाँव में हम 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत या ग्राम व्यवस्था से संबंधित जिक्र किया गया। 3 स्तर हैं। गांव में आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत है, कुछ गांवों को मिला करके पंचायत समिति या ब्लॉक समिति है जो कि मध्यम स्तर है, और तीसरा स्तर है जिला परिषद। ये 3 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था को बांटा गया है, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को ग्राम पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, जो गांव के स्तर पर होती है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है या कई गांव में 1 से अधिक पंचायतें भी 2 या 3 हो सकती हैं, या 2 गांवों को मिला करके भी एक ग्राम पंचायत हो सकती है। और पंचायतों से संबंधित वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 40 में, और इसमें कुछ सदस्य और कुछ सदस्य एक अध्यक्ष होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि गांव जितने भी वार्डों में बांटा गया है उन वार्डों में से एक पंच चुना जाता है, और उसके बाद में उनमें से एक अध्यक्ष होता है जिसको सरपंच के नाम से जाना जाता है। वार्डों के मुखिया को पंच कहते हैं, जिसकी चुनाव लड़ने की न्यूनतम है, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो, 21 वर्ष है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम सभा कहते हैं। माफ़ कीजिए, ग्राम पंचायत के जो सदस्यों का जो चुनाव है वो ग्राम सभा के द्वारा होता है। अब ये प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि ग्राम सभा है क्या? तो ग्राम सभा उन लोगों का समूह है, उस गांव के लोगों का समूह है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, यानी कि जिनको वोट डालने का अधिकार है। तो ग्राम सभा उन लोगों का समूह है जिनको मत देने का अधिकार है, और जिसकी ग्राम सभा की साल में 3 बैठकें होना अनिवार्य है। और इससे पहले तक स्थानीय स्तर पर महिलाओं की 33% भागीदारी है। और अब अगस्त में चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में ग्राम पंचायत के, तो ये भागीदारी हरियाणा सरकार ने 50% कर दी है, यानी कि अब गांव में 50% आरक्षण ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में महिलाओं का होगा। आधी संख्या यही तीनों के तीनों स्तर पर ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति में और जिला परिषद, तीनों व्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 50% सुनिश्चित की गई है। हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 50 सरपंच चुने जाएंगे तो 25 महिलाएं होंगे और 25 पुरुष सरपंच देखने को मिलेंगे। और अब दूसरे स्तर पर हम बात करते हैं ब्लॉक समिति की। तो कई गांवों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति या ब्लॉक समिति का निर्माण किया जाता है, और इस क्षेत्र में आने वाले जो लोग हैं और परिसीमन किया गया है उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लोग ही चुनाव करते हैं, जो प्राय पंच और सरपंच को चुनते हैं उन गाँवों के लोग को। इसको BDC ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य भी कहते हैं। MLA को ग्राम पंचायत समिति का सहायक सदस्य माना जाता है, जबकि SDM और BDPO ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर को भी पंचायत समिति का पदेन सदस्य है
माना जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है जिला परिषद। कई ब्लॉक समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है और उसी क्षेत्र में जो वयस्क मताधिकार के लोग हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार है, वो जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और 12वीं अनुसूची पे हम डिस्कस करते हैं। 12वीं अनुसूची जो कि 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया। आपको पता है 11वीं संविधान संशोधन जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन था। ये 12वां अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया और इसमें शहरी शासन व्यवस्था के 3 स्तरों की व्यवस्था की गई है। और इसमें जहां तक बात है कि 27 विषय थे ग्राम पंचायत के पास में और इनके पास में 18 महत्वपूर्ण 29 विषय थे ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में। शहरी शासन में इनको 18 महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं और ये भी 3 स्तर की है। छोटे कुछ कस्बों में आपको नगर पालिका मिलेगी, मध्यम जनसंख्या वाले हैं और ये वहाँ पर नगर परिषद मिलेगी। इन दोनों के अध्यक्ष को चेयरपर्सन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक नगर निगम है जो कि हरियाणा में 10 नगर निगम वर्तमान में है और इनके जो अध्यक्ष हैं उनको मेयर के नाम से जाना जाता है। और नगर निगम के लिए 3 लाख की जनसंख्या पर निर्धारण किया गया है, लेकिन प्राय ये भी देखा गया है कि 3 लाख से कम जनसंख्या पर भी ये हो सकता है। तो वहाँ पर इनकम वो भी देखा जाता है कि इनके प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये डिसाइड करते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण था कि पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आपको पता है कि 29 विषय उसको दिए गए और 3 स्तर में किया गया। यही 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज के अलावा इसमें जोड़ा गया शहरी शासन व्यवस्था, इसमें भी 3 स्तर पर बांटा गया। थैंक यू।